नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम। आज हम हैदरी रिसर्च सेंटर के प्लेटफार्म से इस चीज़ को वाज़ेह करेंगे कि बाज़ लोगों की तरफ से ये एतराज़ बहुत ज़्यादा उठाया जाता है कि जो अहले सुन्नत व जमात हैं, ये अहले बैत का, नबी करीम अलैहि सलाम की जो अहले बैत है, मौला अली हैं, हज़रत हसनैन हैं, उनका इतना ज़्यादा जिक्र नहीं करते, जबकि रवाफ़ी शिया अहले बैत का हक़ अदा करते हैं और अहले बैत का बहुत ज़्यादा जिक्र करते हैं। तो आज मैं इस वाले से गुफ्तगू करूँगा और अपने ज़ाती जो तजर्बा है, ज़ाती मुशाहिदा है, चूँकि मैं अहले सुन्नत के कई जामियात में पढ़ता रहा हूँ, बेरा शरीफ, बिगी शरीफ, कई अहले सुन्नत के जामियात में पढ़ता रहा हूँ, तो मैं अपनी ज़ाती तजर्बे मुशाहिदे की बिना पर कहता हूँ, चैलेंज के साथ ये बात करता हूँ कि जितना आले सुन्नत व जमात आले बैत का जिक्र करते हैं, इतना राफिजी शिये नहीं करते। और ये तो झूठी बातें फैलाते रहते हैं राफिजी शिये। तो आले सुन्नत बहुत ज़्यादा आले बैत का जिक्र करते हैं। मैं इस वाले से चंद मिसालें आपके सामने रख देता हूँ कि सबसे पहली मिसाल यह है कि आज जो दूसरा सुन्नी या तीसरा घर आप देख लें कि अपने बच्चों के नाम अहले बैत के नामों पर रखते हैं। बच्चे का नाम अली रखा होगा, यानी हर सुन्नी के घर में आप देखें दूसरे तीसरे घर में किसी का नाम हसन, किसी का हुसैन, इस तरह बेटियों का नाम फातिमा रखा होगा, ज़ैनब रखा होगा। तो अहले बैत के ये भी जिक्र की एक मिसाल है कि अहले सुन्नत जो है, सुन्नी जो है, अपने बच्चों के नाम भी अहले बैत के नामों पर रखते हैं। और इस तरह मसाजिद और मदारिस के जो नाम हैं वो भी अहले बैत के नामों पर। आप किसी मस्जिद का नाम आप देखेंगे, मस्जिद अली उल मुर्तज़ा, मस्जिद हैदर कर्रार, इस तरह मदारिस के नाम जामिया अली उल मुर्तज़ा, जामिया हसन हुसैन। तो ये मदारिस के नाम भी हम जो है अहले बैत के नामों पर रखते हैं। फिर अहले सियासता जो बुखारी, मुस्लिम, तिरमिज़ी, अबू दाऊद, इब्न माजा, इसमें अहले बैत के फ़ज़ाइल, अहले बैत के फ़ज़ाइल के वाले से अबवाब मौजूद हैं, जिसमें अहले बैत की शानें बयान की गई, उनके फ़ज़ाइल बयान किया मुहद्दिसीन ने। मौला अली के, हज़रत सैयदा फ़ातिमा के, इमाम हसन के, इमाम हुसैन के और अहले बैत के अफराद के फ़ज़ाइल अहले बैत पर हमारे अहले सुन्नत के अकाबरीन ने किताबें बाकायदा लिखी हुई हैं। तो असल जो मसला है ना, वो हमारे अहले सुन्नत में, सुन्नियों में, मैं अक्सर कहता हूँ कि बाज़ जो तफज़ीली गुस्से हुए हैं, उनको पेट में दर्द है। भाई पेट में किस वजह से दर्द है? चूँकि सुन्नियों का अक़ीदा है कि अंबिया के बाद सबसे अफ़ज़ल हज़रत अबू बकर सिद्दीक़, दूसरा नंबर हज़रत उमर का, तीसरा हज़रत उस्मान का, मौला अली का, चौथा नंबर है। तो तफज़ीलियों को बहुत ज़्यादा पेट में दर्द होता है, तो वो इस वजह से राफ़ज़ी शियों के मजालिस में चले जाते हैं। उनकी मजालिस में जाने की हरगिज़ भी इजाज़त नहीं है, जाना जायज़ नहीं है। तो जाते हैं वहाँ अपने जो है ना दिल को ठंडा करते हैं, दिमाग को ठंडा करते हैं, क्योंकि आपको पता है राफ़ज़ी शिये जो है ना मौला अली को पहला नंबर देते हैं। तो इस वजह से पेट में दर्द और तफज़ीली इस तरह की बातें फैलाते रहते हैं जी, जो है अहले बैत का अहले सुन्नत इतना ज़्यादा जिक्र नहीं करते, हालांकि अहले सुन्नत ही अहले बैत का ज़्यादा जिक्र करते हैं। और मैं अपने ज़ाती तजर्बे और मुशाहदे की बुना पर कह रहा हूँ। अब मेरे नाम के साथ देखें आप, दानिश हुसैन हैदरी, हुसैन भी लगा हुआ है, हैदरी भी लगा हुआ है। हैदर किसका नाम था? मौला अली का नाम था। तो हम यजीद पलीद बदबख्त लानती को, मैं अपना, मेरा ज़ाती मौक़िफ़ है, मैं उसको काफिर भी समझता हूँ, उस पर लानत भी भेजता हूँ, अगरचे इस वाले से उलमा का इख्तिलाफ है, ठीक है जी। तो बाकी नबी करीम अलैहि सलाम के किसी भी सहाबी को बुरा भला कहने वाला दोज़खी और अहले सुन्नत व जमात से खारिज है। हज़ूर अलैहि सलाम के तमाम सहाबा से मोहब्बत करना, उनका एहतराम करना ज़रूरी है। और अहले सुन्नत का अक़ीदा अंबिया के बाद सबसे अफ़ज़ल अबू बकर, दूसरा उमर, तीसरा उस्मान, मौला अली का, चौथा नंबर। और ये अक़ीदा हम कभी भी नहीं छोड़ेंगे। अहले बैत का जिक्र करते रहेंगे, अहले बैत से मोहब्बत करते और करते रहेंगे। तो बाकी अहले सुन्नत ही जन्नती जमात है, इसी के साथ वाबस्ता रहें। और अहले सुन्नत ही सहाबा के भी आशिक है और अहले बैत के भी आशिक हैं। अब मजीद इस वाले से आप मेरी वीडियोस आप देख लें, हैदरी रिसर्च सेंटर की वीडियो, हैदरी दारुल इफ्ता अहले सुन्नत के फतवाजात आप देखें, अहले बैत के वाले से हमने कई वीडियो में जारी करता रहता हूँ, फतवाजात आते रहते हैं। तो मजीद भी इंशाल्लाह हम अहले बैत के वाले से उनका जिक्र सुनाते रहेंगे और वीडियोज़ भी और फतवाजात भी जारी करते रहेंगे।